स्पूनिंग नाम तो सुना होगा और नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। स्पूनिंग जो वर्ड है ये कौन से शब्द से बना है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पूनिंग शब्द जो है वो स्पून से आया है। स्पून यानी कि चमचा, चमची, एक ऐसा माध्यम जिससे आप कुछ ग्रहण करते हो। एक तो आप अपने हाथों से ग्रहण करते हो कोई भी भोजन, और आप अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है तो कभी कभी आप उसको स्पून से भी खिलाते हो कि चलो यार ये जो केला है इसको हमने मैश कर लिया है, और स्पून से धीरे धीरे उसको खिलाते हो। कोई खिचड़ी आपने बनाई, छोटा बच्चा है, उसको स्पून से खिलाते हो। मतलब कि वो बच्चे को आप आने वाले जीवन के लिए तैयार करते हो कि किस तरीके से वो खाने को खाएगा। एक समय आएगा जब वो खुद ही खाना खा जाएगा, लेकिन आज वो खा नहीं सकता है, इसलिए आप स्पूनिंग करके दे रहे हो। तो ये स्पूनिंग शब्द जो है स्पून से आया है। और सेक्स में स्पून का क्या प्रयोग है? अरे अरे अरे, गलत मत समझना, कहीं ऐसा मत समझो कि जो चम्मच है, स्पून है, उसको योनि में घुसाना है, इन आउट करना है। यहाँ कोई BDSM का वीडियो नहीं बना रहे हैं हम। यहाँ पे कोई टॉर्चर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो आपको बस असीम सुख प्राप्त करवाना है औरत को, उसे आसमां पे ले जाना है, उसे तैयार करना है मेन कोर्स के लिए। तो स्टार्टर की तो ज़रूरत पड़ती है। आप भोजन करने जाते हो, अच्छा बताओ, बड़े होटल में तो स्टार्टर मंगवाते हो कि नहीं मंगवाते हो? मंचूरियन मंगवाते हो कि नहीं मंगवाते हो? मसाला पापड़ मंगवाते हो कि नहीं मंगवाते हो? सूप पीते हो कि नहीं पीते हो? उसको खा के आपकी भूख बढ़ती है। सलाद खाते हो, प्याज खाते हो, अदरक खाते हो, तो आपकी भूख बढ़ने लगती है। ऐसे ही स्पूनिंग करोगे ना सेक्स से पहले, ये एक फोरप्ले टेक्निक है, तो आपके अंदर की भूख बढ़ जाएगी। और अगली जो आपके जीवन में है, जो आपके बिस्तर पे आपके राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रही है आपको, आपकी पत्नी है, लिव इन पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, प्रियसी है, न जाने कौन है, जो भी औरत है, अगर उसे आप स्पूनिंग करोगे तो उसे आप सेक्स के लिए तैयार कर लोगे, हार्ड कोर सेक्स के लिए। मतलब ये एक फोर प्ले का मेथड है। फोर प्ले का मेथड तो है ही, लेकिन जब आपका सेक्स हो गया है, आप एक कामुक प्रवृत्ति के इंसान हो, आपका एक राउंड से मन भर नहीं रहा है, पर अगली जो है वो थक गई है, उसका मूड नहीं है, दिन रात उन्होंने काम किया है, अब बेड पे आई है और कहती है कि पतिदेव मुझे लूट लो। एक बार तो आपने उससे लूट लिया है, उससे सेक्स कर लिया है, लेकिन आपके मन में कामुक अग्नि भड़क रही है। आप चाहते हो कि एक राउंड और हो जाए। तो ये जो हार्डकोर सेक्स आपने किया है, इसके बाद मेरा मानना है कि आपको आफ्टर प्ले करना चाहिए। तो ये स्पूनिंग मेथड जो है आप आफ्टर प्ले में भी कर सकते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, फोर प्ले में भी कर सकते हैं, आफ्टर प्ले में भी कर सकते हैं। फोर प्ले में करेंगे इस टेक्निक का यूज़ तो फिर सेक्स के लिए तैयार हो जाएगी। आफ्टर प्ले में करेंगे तो वापस से फोर प्ले के लिए तैयार हो जाएगी या सेक्स के लिए तैयार हो जाएगी। मेन एम तो हम मर्दों का यही है ना कि उनको असीम सुख तक पहुंचाना है, अपने को सुख मिलना चाहिए। सभी कुछ हम कर रहे हैं किस लिए? निर्मल आनंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? और कोई एम तो है ही नहीं हमारा, ठीक है? इतनी भूमिका मैंने बांध दी है, तो आई एम श्योर आपको स्पूनिंग के बारे में जानना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अगर आपको जानना है तो एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है। स्पूनिंग मेथड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सेक्स आपका हो चुका है या नहीं हुआ है, पहले हम कंडीशन ले लेते कि नहीं हुआ है। पत्नी जी जो है वो आपके साइड में लेट गई है और आपसे थोड़ी नाराज़ है। कोई मांगे थी उनकी जो उनने आपको बताई थी कि आते समय ये ले आना, वो कर देना, वो कर देना।
सासू माँ ने परेशान किया उनको, बच्चों ने परेशान किया, दिन भर की बेचारी थकी मांदी है, आपके साइड में सोई है, और आज तो उनका मुंह भी दूसरे साइड है। मतलब उनकी जो पीठ है वो आपके पेट को टच कर रही है, ऐसी कंडीशन है, सोने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो भी यही सोच रही है कि यार मेरे पतिदेव जो है कुछ करे मुझे, तो मुझे भी कुछ कुछ होने लगे। तो ये क्या करना है जिससे कि औरत को कुछ कुछ होने लगे? वो करना यही है, स्पूनिंग करना है। पहले जो आपका हाथ है, दायां हाथ है, उसको उनकी जांघ पे रखना है। अगर औरत ने शॉर्ट्स पहने हुए हैं तो सुभान अल्लाह बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मर्द होंगे जिनको ये शुभ अवसर प्राप्त होता है कि उनकी पत्नी बेड पर शॉर्ट्स पहन के आती है। वल्ला वल्ला क्या बात है, आप लोग खुशनसीब हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी आती हैं जो नाइटी पहन के आती है। ऐसी नाइटी आती है, बाज़ार में मिलती है, एक बटन खोलो पूरी नाइटी खुल जाती है। वल्ला वल्ला क्या बात है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो साड़ी पहन के आ जाती है। फिर साड़ी को उतारना बहुत ही मुश्किल कार्य है दोस्तों। साड़ी के अंदर ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ के अंदर ब्रा है, साड़ी के अंदर फिर वो पेटीकोट है, पेटीकोट के अंदर पैंटी है। ये उतारते 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 तो सुबह हो जाती है दोस्तों। इसलिए अगर आप लकी इंसान हैं, अगर वो शॉर्ट्स पहन के आई है, उनकी नंगी नंगी चिकनी जांघ पर जब आप अपने हाथों को टच करेंगे ना, तो आप देखेंगे, इस बात को नोट करिएगा। अगर आपको महसूस हुआ है ये बात जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर मुझे बताइएगा। जो भी बातें मैं कर रहा हूँ आपसे, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स से शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, जो ट्यूशन क्लास में वो प्यारी सी लड़की आपके पास बैठती थी जब आप कॉलेज या स्कूल में थे, और गलती से आपका हाथ जो है उसके हाथ पे टच हो गया था, तो आप मुझे बताओ तो ज़रा कि उसका बदन ठंडा था कि गर्म था? आपका गर्म था कि ठंडा था? आपका बदन यानी मर्दों का बदन जो है वह महिला की कंपैरिजन में की तुलना में गर्म होता है, क्योंकि आप में भर भर के टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा एंजाइम होता है, एक ऐसा हार्मोन होता है आपकी बॉडी में जो आपको मर्द बनाता है। इसी के कम हो जाने से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शीघ्र पतन, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। लिंग में कड़कपन न आना भी इसी कारण से होता है। औरतों जैसे बूझ बन जाना मर्दों के इसी कारण से होता है। लेकिन औरत का शरीर ठंडा होता है, आदमी का शरीर गर्म होता है। जब गर्म चीज़ ठंडे से मिलती है, एक ज्योग्राफी का आपको नियम बताता हूँ, भूगोल शास्त्र का। ये जो आप देखते हैं ना, करंट बनता है, करंट, सुनामी आती है या फिर कोई साइक्लोन आता है, स्पेशली साइक्लोन आता है। ये साइक्लोन कब आता है मालूम है? जब ठंडी करंट पानी में, ठंडी लहर गरम लहर से मिलती है। यह आपका हाथ उनकी जांघ पे पड़ा, उनकी गोरी गोरी चिकनी जांघ पर, एकदम वैक्स करी हुई जांघ है। जैसे ही पड़ता है उनको कुछ कुछ होने लगता है, उनमें मूवमेंट आएगा, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। वो आपको बताएगी नहीं, वो बताएगी नहीं, वो बिल्ली मारना चाहती है, वो अपना एज रखना चाहती है, वो बताना चाहती है कि उनको तो सेक्स में इंटरेस्ट है ही नहीं, तुम ही भूखे भेड़िए हो। पर उनके दिल में भी सेक्स की आग आपने जगा दी है, आपने उनकी जांघ पर अपना हाथ रख दिया है। स्पूनिंग का पहला मेथड करके देखना। दूसरा मेथड ये है, यहाँ पे उत्तेजित करने के बाद फिर उसी हाथ को आपको उनके गर्दन पे रखना है। गर्दन पे, ये जो एरिया होता है गर्दन का, यहाँ पे औरत को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, उत्तेजना होती है। ये हाथ जब आप यहाँ रख के बस रख दो, धीरे से रखने पे ही गरम गरम जगह जो उनकी है, जब ठंडी ठंडी जगह जो है उस पर आप गरम गरम एरिया बना दोगे। धीरे धीरे मूवमेंट भी दो,
अगर पलट के आपको गले न लगा ले तो मेरा नाम पलट दीजिए। ये स्पूनिंग मेथड है। स्पूनिंग बहुत लोग करते आ रहे हैं, ये नया मेथड नहीं है, लेकिन इसमें उनको पता नहीं है। वो पत्नी को पकड़ लेते हैं, पीछे से जकड़ लेते हैं। पत्नी बोलती है, अरे यार ये क्या रावण है क्या, ये राक्षस है क्या, ये इंसान कौन है, ये भूत है क्या, ये सेक्स का भेड़िया है क्या, आपसे भागने लगती है। प्यार से कार्य करना है, 4 पे टेक्निक है ये। धीरे धीरे फिर आपने हाथ को यहाँ रखा है, पूरा गला उनका पकड़ लो। ज़्यादा तेज़ नहीं पकड़ना है कि यार ऐसा उसका दम घुट जाए। और दूसरा हाथ जो है पहले उनके तकिए के नीचे डालो और ऐसे ऐसे थोड़ा फिंगरिंग करो। ऐसे ऐसे फिंगरिंग करोगे ना, उनको लगेगा कि हाँ यार ये उंगली कर रहा है, मतलब इसमें उंगली हो रही है, ये चाहता है, इसमें सेक्सुअल आग जग चुकी है, ये आज मुझे छोड़ेगा नहीं, इसका लिंग आज झुकेगा नहीं, ये पुष्पा बन गया है, ये कहेगा कि साला आज मैं झुकेगा नहीं। और नीचे हाथ डाल देना, ऐसे ऐसे करना है। उसी हाथ को उनके, एक हाथ आपका इधर गले पर है, फिर धीरे धीरे गले के नीचे से हाथ डाल के ऐसे पकड़ लो, धीरे से आलिंगन दो, छोड़ दो, फिर आलिंगन दो, छोड़ दो। यही मूवमेंट को करना है, तभी करना है। देखिए मूवमेंट आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूं, आपका मुंह जो है उनके सिर पे, ये एरिया जो है सिर के पीछे का ये एरिया है, यहाँ पर टच होना चाहिए। मुंह से आप यहाँ पे थोड़ा किस कर सकते हो, धीरे धीरे किस करना है। आपका गला जो है उनके गले से मिल गया है। आपके जो ब्रेस्ट है, आपकी जो छाती है, उनकी पीठ को टच कर रही है, चिपक रही है। आपका जो लिंग है वो उनकी गुदा के पास पहुंच गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गुदा सेक्सी करना है, ये तो स्पूनिंग मेथड है, हो जाए तो हो जाए, वो आपके लिए बोनस रहेगा। आपकी जांघें जो हैं उनकी जांघों से टच कर रही है, आपके पाँव जो हैं उनके पाँव से चिपक गए हैं। ये मूवमेंट होता है स्पूनिंग। फिर धीरे धीरे आपको उनके बूब्स की तरफ जाना है और ऐसे उन्हें आलिंगन देना है, पेट की तरफ से आलिंगन देना है, पूरी बॉडी। इतना टाइम तो लगना ही नहीं, वो पलट जाएगी, कपड़े उतर जाएंगे, आपके कपड़े उतर जाएंगे, टिंग टोंग कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, हार्डकोर सेक्स शुरू हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। जो पत्नी एकदम ठंडी ठंडी लग रही थी, शरीर भी ठंडा, रूह भी ठंडी, आत्मा भी ठंडी, कामुक अग्नि भी ठंडी, उनको आपने इस 4 पे टेक्निक स्पूनिंग के द्वारा गरम कर दिया है। और अब गरम हो गई है, आपने टिंग टोंग कार्यक्रम कर दिया है, कल्याणम कार्यक्रम कर दिया है, पटक पटक के उनके साथ प्यार कर दिया है। उसके बाद वापस से वो मुंह फेर लेगी। फिर आपको यही टेक्निक फॉलो करनी है, सेम टू सेम डिक्टो फॉलो करना है। और मैं कह रहा हूँ आपसे भाइयों, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप इसे करके देखिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है मित्रों। ज़रूर ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।